नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो डीए रुका हुआ था वो 28% डीए का भुगतान प्लस 18 माह का एरियर 1 जुलाई 2021 से मिलने की पूरी संभावना है। इस तरह की जो खबर है वो सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो इस वीडियो में हम पूरी खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे और बताएंगे कि डीए आपका किस प्रकार से कितना बढ़ेगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही नवीनतम अपडेट्स सरकारी कर्मचारियों से संबंधित तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि जो डीए 1 जनवरी 2020 से रुका हुआ है, उसके लिए आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो डीए है वो करंट डीए 17% की दर से मिल रहा है। तो ये जनवरी 20 का यदि मिलाएंगे अपन तो 21% डीए हो जाएगा और उसके बाद जुलाई 2020 का मिलाएंगे तो 3% मिलाने पर 24% और जनवरी 2021 का डीए मिलाएंगे 28%। 4 मिलाने से होता है 28%। तो ये कुल मिलाकर 28% डीए है वो जनवरी 2021 तक जो उपभोक्ता सूचकांक मूल्य होता है महंगाई का उसके अनुसार बन चुका है। और यदि हम इसमें 28 में अभी वर्तमान में जो आंकड़े जारी हुए हैं जुलाई 21 के लिए, उसमें लगभग अनुमानित 4% डीए की और संभावना है बढ़ने की, जो अभी फिलहाल लागू नहीं होगा। लेकिन फिर भी यदि हम पिछला माने तो भी 28% डीए मिलने की पूरी संभावना है। इसके लिए जो सरकार के अधिकारी हैं और कर्मचारी संगठनों के जो नेता हैं उनकी मीटिंगें लगातार जारी है और इस पर जल्दी फैसला होने की उम्मीद है। डियरनेस अलाउंस का भुगतान होने जा रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जुलाई में डीए की रुकी हुई 3 किस्त का भुगतान होगा, लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पिछले 18 महीने का रुका हुआ एरियर का भी भुगतान किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है कि उनके महंगाई भत्ते और एरियर का भुगतान कब होगा। महंगाई भत्ते पर तो सफाई मिल चुकी है, लेकिन एरियर को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। अब सरकार ने इस मुद्दे को सुनने के लिए कर्मचारी संगठन और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग के बाद इस मसले का हल निकल सकता है। वित्त मंत्रालय के साथ होगी कर्मचारियों की मीटिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के एसजी मिश्रा ने कहा कि कोरोना संकट के मौजूदा दौर में महंगाई भत्ते डीए पर मीटिंग जो अभी टली है, फिलहाल अब मई के लास्ट वीक में होने वाली थी मीटिंग, उसको एक बार टल गई है। तो कर्मचारी नेताओं के संगठन के प्रमुख ने कहा है कि मीटिंग टलने को नकारात्मक रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि यदि एक बार में महंगाई भत्ता डीए देने में मुश्किल आ रही है तो इसे 3 ईएमआई में भी दिया जा सकता है। ये एक सुझाव कर्मचारी संगठनों की ओर से दिया गया है कि यदि एक बार में देने में वित्तीय भार बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वो 3 ईएमआई में भी भुगतान किया जा सकता है। इसका विकल्प सरकार दे सकती है। केंद्र सरकार के स्टाफ के लिए 7th पे कमीशन के हिसाब से 1 जनवरी 2020 से डीए की 3 किस्त बकाया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संकट के मद्देनज़र 30 जून 2021 तक इस पर रोक लगा दी थी। 7th पे कमीशन की सिफारिश के अनुसार 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता दिया जाना था। इसमें पिछली 3 किस्त 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का बकाये का मामला भी शामिल है। डीए के बहाल होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। पिछले 2 साल में कैसे बढ़ा महंगाई भत्ता? महंगाई भत्ता बढ़ने से सीधे तौर पर सैलरी में इजाफा होगा। कर्मचारियों को सीधे 2 साल के डीए का फायदा एक साथ मिलने जा रहा है। जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा था। इसके बाद दूसरी छमाही यानी जून 2020 में 3% इजाफा हुआ। अब जनवरी 2021 में यह 4% बढ़ा है। इससे यह बढ़कर 28% पर पहुंच गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं 17, उसके बाद 4 बटा 21, उसके बाद 3 बटा 24, फिर 4 बटा 28। इस तरह से कुल 28% डीए वर्तमान में हो चुका है। इसका भुगतान बाकी है तीनों किस्तों का। इसके बाद जून 2021 में भी डीए में 4% बढ़ने का अनुमान है। हालांकि इसका भुगतान बाद में होगा। पिछले साल रोका गया था महंगाई भत्ता। कोविड-19 के चलते पिछले साल सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 तक के लिए महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया था। पेंशनरों की महंगाई राहत की रकम भी 1 जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ेगी। इस फैसले से सरकार को लगभग
वित्तीय वर्ष 21-22 में 37,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें 1 जनवरी के बाद से एरियर का भी भुगतान होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि एरियर का भुगतान नहीं होगा। जुलाई 2021 में डीए और डीआर को लेकर जो फैसला होगा उसे एक एक कर लागू किया जाएगा। तो सरकार और कर्मचारी संगठनों में लगातार वार्ता जारी है और उसका क्या नतीजा निकलता है ये आने वाले दिनों में जल्दी ही पता लगने वाला है। और इसके साथ ही एक और बढ़िया खबर की जो जुलाई 2021 का डीए है वो भी यहाँ पर उसकी रिपोर्ट आ चुकी है सूचकांक। तो उसमें रिपोर्ट के अनुसार लगभग 4% डीए बढ़ने की संभावना है। तो 4% बढ़कर कुल डीए हो 28 + 4 = 32% के आसपास होने की संभावना है। यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो AICPIN के आंकड़े हैं वो जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत मई और जून के आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं। अप्रैल माह तक के जो आंकड़े हैं वो जारी कर दिए गए हैं। उनके आधार पर जो डीए है वो लगभग 30% है। और यदि सूचकांक में थोड़ा बढ़ाव होता है तो वो और ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी होगी। तो ये रिपोर्ट अभी लागू नहीं हुई है, इसके आधार पर कितना प्रतिशत डीए बढ़ाया जाएगा ये लागू होना बाकी है। कैलकुलेट कैसे होता है महंगाई भत्ता? सैलरी तय होने के बाद भत्ते तय करने का नंबर आता है। इसमें क्या क्या होता है? डीए, टीए, HRA, मेडिकल रिम्बर्समेंट, ये सब चीज़ें शामिल होती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस महंगाई से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए दिया जाता है। इसे साल में 2 बार तय किया जाता है। पहली बार जनवरी से जून के दौरान और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए। सरकार साल के पहले 6 महीने की महंगाई का औसत निकालती है। इसके बाद दूसरी 6 माही में महंगाई का औसत निकालती है। इसके आधार पर डीए तय होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपने जाना कि ये कंप्लीट डीए के बारे में लेटेस्ट अपडेट और इसी तरह की नवीनतम अपडेट सरकारी कर्मचारियों से संबंधित प्राप्त करने के लिए ये भरोसेमंद चैनल को आप तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो है उसका तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल सके। और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें।